हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। वी हैव द हाई प्रीस्ट एंड वी हैव द पॉज एनर्जी है। कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना उनको अपनी लाइफ में अभी राइट नाउ में। एक पॉज एनर्जी में है। ये पॉज एनर्जी हो सकती है कि उनको जानबूझकर भी वो एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जहाँ वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाह रहे हैं, जहाँ वो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं, जहाँ वो कहीं ना कहीं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को प्लीज़ करना है या लोगों के अकॉर्डिंग चलना है। वो अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हैं इस समय पर। आप कह सकते हो एक पॉज एनर्जी है इस समय पर। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि इनके पास मनी रिगार्डिंग सिनेरियोज ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं बोलूँगी, अच्छा बोलूँगी, क्योंकि पोमोग्रेनेट है यहाँ पर। सो मनी सिनेरियो सब कुछ अच्छा है, तो उनको लग रहा है कि उन्हें फ्यूचर के लिए कहाँ प्लान करना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी है, तो वो कहीं पर भी प्लान करने से पहले वो जो होता है ना कि पॉज ले लो, वही भागने से पहले एक अच्छे से बढ़िया सी, एक कहते हैं ना, टेक अ डीप ब्रीथ एंड फिर भागो और आप फिर अपने काम करो। तो ऐसे पॉज एनर्जी में कि एक बड़ा इन्होंने एक पॉज ले लिया हुआ है कि भाई इनको क्या करना है आगे, किसको प्लीज करना है, किसको नहीं करना है, किसके साथ इमोशनली अवेलेबल होना है, किस जगह पैसा लगाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ानी है, कौन से एसेट में पैसा लगाना है। ये चीजें अभी दिख रही हैं मुझे। ओके, हो सकता है मुझे ऐसा, देखो मेरे को एक चीज़ और नज़र आई है कि हो सकता है ये इंसान अकल्ट साइंस में भी जो है थोड़ा सा ट्रस्ट करने लगे हैं। ओके, और इनको लग रहा है कि अकल्ट साइंस में इनको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की और आपकी अभी राइट नाउ में ऊर्जा क्या है। पर्सन की आपके लिए क्या ऊर्जा है, आपकी अपने पर्सन के लिए क्या ऊर्जा है इस समय पर। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्यों ना आज आपकी भी एनर्जी चेक ही कर ली जाए। पर्सन की एनर्जी है लैक, पर्सन की एनर्जी है सपोर्टिव नहीं हो आप। पर्सन इस समय जो देख रहे हैं दैट इज कि आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां पर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि आप से वो जितना भी बात करने की कोशिश कर लें, आपको जितना भी कनेक्ट करने की कोशिश कर लें, जितना भी मना लें, जितना भी आपको समझा लें, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उस 5 पेंटिकल से आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है ना, आप लैक पे बैठे हुए हो कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये पर्सन अभी आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं उसका भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा चल रहा है सब कुछ इनके दिमाग में। ठीक है, द जस्टिस कार्ड फॉर श्योर। इसको लग रहा है, मैंने कहा ना भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो उसको लग रहा है बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हो आप उसको। आप उसके साथ जो है जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप एक फेयर डिसीजन नहीं है ये आपका, जो भी चल रहा हो। आपने क्या किया है क्या नहीं किया हो तो आप बताना। बट यहाँ पर ऐसा है कि आप फेयर नहीं कर रहे हो। आप उस इंसान को जो है ना जितना उस इंसान ने आपके लिए क्या किया किया है, मतलब उतना शायद आप उसको रिटर्न या मतलब रिटर्न में उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो उस इंसान को। ठीक है, यस, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो कहाँ चली गई है। आप इतना ज़्यादा मतलब इमेच्योर कैसे बिहेव कर रहे हो। आप इतने ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी डिटैच कैसे हो सकते हो। आप इतनी ज़्यादा इतनी जल्दी इस एनर्जी में कैसे आ सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इस इंसान के साथ अवेलेबल रहे हो, बट अब आप ऐसे क्यों बन गए हो। ठीक है, अगर यहीं पर मैं दूसरा साइड देखूं इस एनर्जी का, तो मुझे लगता है लैक फील कर रहे हैं पर्सन को। लग रहा है कि आप और उनके आपके उनके बीच में जस्टिस नहीं हो रहा है। अभी जो भी चल रहा है वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके और आपके बीच में जो या तो कोई मैरिड है या फिर कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में सोसाइटी का टर्म कंडीशन कुछ ऐसा आया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर उसको लग रहा है कि कम से कम चिल-पिल के लिए, बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए तो एक रिश्ता बना रहे ना, वो एनर्जी है। और पुराना टाइम याद कर रहे हैं। आपकी एनर्जी देखो, आप कहीं न कहीं वेटिंग एनर्जी में हो। आप वेट कर रहे हो। आप लीडरशिप रोल अपना रखना चाहते हो कि मेरी बात सुनी जाए और सामने से इंसान आकर बात करे। ये आपके अंदर अभी बनी हुई है बात। होपफुल ज़रूर हो आप। आपने इस एनर्जी में रहना शुरू कर दिया कि हो तो जाएगा सब कुछ सही, बट एक होता है ना वेट, कि भाई मेरी टर्न जब आएगी ना,
ये वो वाली कुछ एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई करके फिर ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ क्या बता रहा है ये कार्ड। पूरी नज़र रख रहे हो आप इस पे, हाँ सोशल मीडिया के थ्रू आप इस पे नज़र रख रहे हो। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे मैम हम तो उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर कहाँ देखेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए बात हो, बट जिसके लिए है उन्हें पता होगा कि सोशल मीडिया पे नज़र तो आप भी रख रहे हो, बट ये ना सैटर्नियन एनर्जी है। मतलब आपकी ना पूरी की पूरी, मैं कह रही हूँ मतलब आपकी भी क्लास लगाई है सैटर्न ने, ऐसा नहीं हो सकता कि ना लगाई हो, क्लास तो पूरी लगी हुई है आपकी भी, मतलब कमिटमेंट तो पूरा आपका भी चेक किया हुआ है कि आप कितने लॉयल रह सकते हो, आप कितना इस इंसान के साथ कमिटेड रह सकते हो, आप कितना टाइम इसका वेट कर सकते हो। सैटर्न आपको पूरा टेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ फॉर श्योर एक पुराना चैप्टर आप खत्म करना चाह रहे हो इस इंसान के साथ, कि जो हुआ मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? दूसरा, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, और ये दोनों कार्ड इस चीज़ को श्योरिटी दे रहे हैं कि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है? और उस डिस्टेंस से आप उस पे नज़र ज़रूर रख रहे हो, बट उसकी तरफ जा नहीं रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर दोनों ही कार्ड में वर्ल्ड आ रहा है। देखो दोनों कार्ड में वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पर भी ग्लोब है, विच मीन्स कि हो सकता है जो दुनियादारी है ना वो कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है और आपको लग रहा है कि ये भाई एक अच्छे वाले रिश्ते के अंदर ये दुनियादारी इन द सेंस कि मतलब आसपास के लोग हो गए या फैमिली हो गई, वो लोग क्यों घुस रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है? ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे वर्ल्ड कार्ड से ये भी दिख रहा है कि यू वांट कि विक्ट्री तो आपकी हो, सक्सेस तो आपकी हो, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस को भी बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते तो हो कि पास्ट को लेट गो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं कि सामने से आप अप्रोच करो, ये है कि सामने से आओ, बात करो, फिर ठीक है जो चल चल जाएगी बात, कोई बात नहीं, पास्ट को लेट गो कर देंगे, बट सक्सेस मेरी होनी चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। हाँ, सैटर्न कार्ड के साथ मैच्योर आप भी बहुत हो गए हो, आप ही बहुत मैच्योर हो, पहले वाली एनर्जी नहीं दी अब आपकी, वो बच्चों वाली हरकतें नहीं है, हर दूसरे दिन उसको मैसेज कर दिया, वो नहीं रहे हो आप। यहाँ देखो क्या है, दी एम्परर कार्ड में कह रहे हो रिबेलियस वाली एनर्जी आई है ना, जिद्दी तो आप भी हो गए हो कि अब भाई सामने से इंसान आके बात करे, ठीक है? नज़र ज़रूर रख रहे हो, बट एक पुराना चैप्टर खत्म करके एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इसके मैसेज कॉन्टैक्ट का भी वेट कर रहे हो, स्पेशली किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए थे तो वहाँ पर किसी तरीके का आप वेट कर रहे हो, ठीक है? कुछ लोग हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो या कॉल कॉन्टैक्ट पे जुड़े हो, कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है? ओके, सो पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? थ्री ऑफ वांड्स, दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट, वो भी बेस्ट मतलब होपफुल रह रहे हैं और बेस्ट का वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, वापस से सब कुछ वैसा हो जाए जैसे पहले था। बट यहाँ पर ना थ्री ऑफ वॉन्स जो है कि मतलब वो वेटिंग जोन में उस इंसान की भी उतनी ही, देखो आपका, आप जहाँ, मैं आपको टैरो ही सिखा दूंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जहाँ आप खड़े हो ना, यू आर नॉट दैट, वो बस क्या होगा क्या नहीं होगा और एक तकलीफ वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा आप मैच्योर हो रहे हो, सैटर्न की ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है। ये इंसान जहाँ खड़ा है वो देखो जगह कैसी है, कितनी रफ जगह पर वो खड़ा हुआ है, तो तकलीफ तो उसको है, मानो मत मानो, वो जो वेट चल रही है ना उसको तकलीफ तो उतनी है उस वेट में, बट उसको ये जरूर है कि भाई जब आप आओ, जब आप सामने से कनेक्ट करोगे, जब आप उस इंसान को कांटेक्ट करोगे, तो उसको क्या 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 प्लान रखना है अपने, उसको क्या प्लान रखना है, उसको आपसे इमोशनली अटैचमेंट में नहीं जाना है ना, उसको ये शो करना है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसको ये बताना है कि जो भी पास्ट में हुआ वो सब कुछ सिर्फ इल्यूजन्स के चक्कर में हो गया, या सब एक तरीके से एडिक्शंस थी, उसको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है ना? एक ये एनर्जी जरूर दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान भी आप पर नजर रख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी तरफ से बाय कर चुके हो इस इंसान को, आप इमोशनली तो डिस्कनेक्ट हो चुके हो, उसे ऐसा लग रहा है, ठीक है? यहाँ पर तीसरी बात ये आ रही है कि इस इंसान को लगता है कि किसी ने आप दोनों के रिश्ते पर सोशल मीडिया के थ्रू, या लोग आजकल बहुत पोस्ट करते हैं ना भाई, कोई कहाँ पोस्ट लगा रहा है, कोई कहाँ स्टोरी लगा रहा है, किसी की नजर लगी है आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है? एक ग्रहण जैसे कहते हैं ना, ये ग्रहण सा लग गया, तो वो ग्रहण कब आप दोनों के रिश्ते से हटेगा, वो एक हो ये पर्सन रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही डीप चली गई हूँ मैं, बट इतना जाना नहीं था मुझे। देखो, अब देखो, खुद देखो आप कि किसका ऐसा मतलब हिसाब किताब बना कि एक शेर पकड़ लिया, मतलब इतना बढ़िया रिश्ता, जिस रिश्ते में इतना स्ट्रांग आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी, इतना स्ट्रांग बॉन्ड था, उसको किसी ने कंट्रोल कर लिया है। किससे? इविल आई से भी हो सकता है, ब्रेन वॉश करने से भी हो सकता है, किसी ने बांध दिया हो, जैसे कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है? इसको ऐसा लगता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में? नहीं, अब आपकी एनर्जी,
आपकी क्या एनर्जी है इस इंसान के लिए? 6 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनली आपने इस इंसान से वो जो कन्फ्लिक्ट वाला टाइम चल रहा था ना, कि माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, या सब कुछ ठीक हो नहीं रहा है, तो आपकी क्या गलती हुई, आपसे क्यों, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो जो आपने एक अपने आप को डिमोटिवेशन में डाल रखा था ना, वहां से तो कहीं ना कहीं फाइनली आप स्टेबल हो गए हो। और अगर मेरी वजह से 1% भी हुए हो तो परमात्मा करे कि भाई बहुत सारे लोगों को ऐसे पॉजिटिविटी मिलती रहे, और कहीं ना कहीं मैं सबके पास वो मैसेज पहुंचाती रहूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1% मेरी तरफ से भी अगर कुछ ऐसा हुआ है ना, तो मेरा तो टैरो सीखना कामयाब हो गया। सच बता रही हूँ, मैं तो कामयाब हो गई फिर इस चीज में, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आपने उस 5 ऑफ सोर्ड्स को टाटा बाय बाय करा है, और आप 6 ऑफ सोर्ड में आए हो। अपनी स्टेबिलिटी, अपनी हीलिंग, अपना करियर, अपना घर, अपनी लाइफ की जो ग्रोथ है, अपनी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, उस पर आपने काम करना शुरू किया है। दूसरा, आप फाइनली पास्ट के जो भी ड्रामे हो उन सबको छोड़कर आप कोशिश कर रहे हो कि जब भी ये इंसान के साथ कभी भी आपके और इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगी, सो आप बहुत ज़्यादा रीयूनियन पर फोकस करोगे, पास्ट पर फोकस नहीं करोगे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। पास्ट को आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अब मना रहे हैं फाइनली कि मुझे किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मुझे नजर आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अब आपको इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना है, और अब आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की जो भी हैप्पीनेस है, अपनी लाइफ में अगर आपको किसी से मैरिज करने को ऑफर आ रहा है, या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो अब आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बट अगर आप इससे मैरिड हैं तो आप पास्ट को बिल्कुल लेट गो करके फिर से सिनेरियोस को ठीक करना चाह रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, 2 ऑफ swords, 5 द किंग ऑफ swords। ये पर्सन ना बिल्कुल भी बाहरी किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे, बिल्कुल भी बाहरी किसी भी इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे। इनके अंदर कहीं ना कहीं इंट्यूशन जो है ना, इनको ये भी गाइड कर रही है कि ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँगी कनिंग रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं आप दोनों के रिश्ते में। ये चीज़ें इसकी इंट्यूशन इसको समझा रही है, ठीक है। किसी की भी बात को ना सुनना, किसी की भी बात को कहीं पर भी काट देना उसकी बात को, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं आप दोनों के बीच में, तो जो उसको समझ में आ रही हैं अब, ठीक है। ये इंसान किसी भी तरीके से ना अभी किसी को भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं है, किसी को भी इन द सेंस कि मतलब आपकी तो बात हो ही नहीं रही है, अभी बात हो रही है कि मतलब जो बाहर से कोई 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 प्रपोजल आ रहा है, कोई इंसान इनको कुछ समझा रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं अभी अभी फिलहाल में। इनको ये लग रहा है कि इनको भी किसी के साथ भी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं करनी है। फीलिंग्स का जो पूरा का पूरा जो कोटा है वो आपका है। सो अभी अगर कोई आता भी है ना इनकी लाइफ में, तो ये ऐसे हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखते हैं कि किसी के साथ इनको ज़्यादा अपने इमोशंस जो हैं वो 1 to 1 नहीं करने हैं, और इनको लॉयल रहना है विद यू। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। इसको मैं एक बार और क्लैरिफाई करूँगी। येस, येस, इट्स अ बिग येस। उनको आपके साथ जस्टिस रखना है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, किसी और को उनको एंटरटेन नहीं करना है, ओके। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि कोई और आ गया होगा, क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, अभी नहीं है ऐसा कुछ। करंट इंटेंशंस जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, मैरिज नज़र आ रही है, विक्ट्री नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं, लॉयल्टी नज़र आ रही है, एंड अ न्यू लाइफ, एंड सी नो प्लेस लाइक होम। तो करंटली तो वो इंसान आपके साथ जो है अपनी लाइफ बनाना चाह रहे हैं, और ये एक अगर लाइफ बनी हुई थी तो उस लाइफ को एक चांस दोबारा देना चाह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके बीच में कल्चर वगैरह का भी कुछ गैप आ रहा है, तो ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान की तरह कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी मदर से बात कर रहे हैं, या करना चाह रहे हैं, या किसी तरीके से आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, किसी तरीके से आपके लिए बात रखना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ट्रू इंटेंशन इज कुछ लोगों के लिए स्पाउस, कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए यूनियन, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सीरियसली आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, आपके लिए लॉयल रहना। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये अगले 3 दिनों में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट 3 days में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं ये इंसान।
नेक्स्ट 3 days में क्या एक्शन होगा इस इंसान का? वी हैव 4 of Wands, वी हैव 9 of Swords एंड वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, सो व्हाई डेथ कार्ड ओवर हियर? वेट खत्म हो रहा है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं अगले 3 दिनों में. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत हो सकती है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये जो एक बैड टाइमिंग चल रही है ना, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. ये वेट यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है और आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है अगले 3 दिनों में. ठीक है, जिसका भी हो अगले 3 दिनों में रीयूनियन, मुझे भी बताना भाई. मुझे भी हैप्पी होना है आपकी न्यूज़ सुन के, क्योंकि मैंने आज किसी का मैसेज पढ़ा, कमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला कि मैम कॉल आई थी मेरे पास भी. सो आते हैं लोगों के पास कॉल कांटेक्ट भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, बट लोग यहाँ पर आके स्पेशली बताते नहीं है, वो एक अलग बात है. बट मुझे ऐसा लग रहा है अगले 3 दिनों में बातचीत हो सकती है. ठीक है, एक वेटिंग जोन खत्म हो रहा है. थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव मोड क्यों चल रहा है भाई? थोड़ा ईगो वाला साइड चल रहा है, थोड़ा पॉज एनर्जी, थोड़ा अथॉरिटेटिव होना, स्टबन होना, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना. इन दोनों में से कोई एक का मैरिड भी होना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेना, या सामने वाले से बहुत ज़्यादा ना वो डिमांडिंग जब एक इंसान हो जाता है ना, तो सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है. वो एनर्जी दिख रही है. यस, बोरियत टाइप कुछ ऐसा है यहाँ पर. ठीक है, कोई है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है किसी को. ठीक है, फैमिली क्या बात करती है आपके पीठ पीछे? आपको दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है. आप कहीं ना कहीं पैसे की वजह से हैं, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी पैसे की वजह से इन्वेस्टेड हैं. आप जितना देखा जाए उतना आपके पार्टनर से बड़े दिखते हो देखने में भी. ठीक है, दिखने में भी आप बड़े दिखते हो. ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते पर गिव अप कर रहे हो, आप इस रिश्ता तोड़ चुके हो, आपको सिर्फ पैसे से मतलब था. एंड दिस इज़ द कार्ड. आप बहुत मिस्टीरियस हैं. आई थिंक ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको. आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता भी, लाइन यही होती है कि मिस्ट्री है आपके ऊपर. मतलब आप आज क्या हो कल क्या हो पता नहीं है. ठीक है, दूसरा यहाँ पर लॉयल्टी पर भी क्वेश्चन है. मैं एक बार उसको भी क्लैरिफाई करूँगी, ऐसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं कि ये लॉयल्टी वाला क्वेश्चन क्यों आया है भाई, क्या बात है? ओह माय गॉड. आपने किसी किसी की बात को सुना नहीं है, आपने किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करे हैं, आपने हमेशा अपने आप को ही विक्टिम बना के दिखाया है. आपने यही शो किया कि बस आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही जो है अभी तक सब कुछ कर रहे थे. ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप लोगों के माइंड में. आप बहुत विक्टिम विक्टिम वाला कार्ड खेलते हो और आप अब दूर हो रहे हो इस ड्रामा से, और आप कहीं ना कहीं कुछ लेसन सिखाना चाहते हो इनको. ये इनकी और आपके लिए मतलब गॉसिप चल रही है. ठीक है, नाउ द कार्ड इज़ फॉर नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सनस फैमिली. कोई एक्शन है पर्सन की फैमिली की तरफ से? नहीं ना जी ना, अभी नहीं है कोई एक्शन. मुझे अभी ईगो साइड ज़्यादा दिख रही है. पर्सन की फैमिली अगले 3 दिनों में कोई एक्शन ले सकती है क्या? नहीं, अगले 3 दिन तो नहीं. अभी कम से कम लगा के चलो 6 week to 10 weeks. ठीक है, अभी आसपास नज़र नहीं आ रही कुछ ऐसी एनर्जी. गाइडेंस देखते हैं, नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए. पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ? में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? Getting to know each other as you reveal innermost selves to each other, your bond depends. कहीं ना कहीं आप थोड़ा अभी और इस इंसान को ना टाइम दो आपको जानने का. उसको ये मत कहो कि तूने मुझे अभी तक तू मुझे समझा ही नहीं, तू मुझे समझी ही नहीं. थोड़ा समय दो एक इंसान को. हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ना सब आपकी तरह ही है कि जल्दी से किसी इंसान को परख ले. हो सकता है उसको टाइम लग रहा है आपको जानने में, हो सकता है आपको टाइम लग रहा है उसको जानने में, है ना? तो जल्दबाजी में उसको कुछ क्वेश्चन मार्क मत करो, और जल्दबाजी में उसको ये मत कहो कि भाई तूने मुझे अब तक पहचाना ही नहीं. तो वो मत करो, गड़बड़ मत करो ऐसा कुछ. ठीक है,
दूसरा, अपना जो राइट साइड है, जो आप उस इंसान के लिए फील करते हो, वो एक्सप्रेस करना है अपने ईगो सेल्फ जो है आपका, जो आपका ईगो वाला साइड आया हुआ, उसको थोड़े टाइम के लिए साइड कर दो। एंड देखो, है ना, टाइम दो, ये बात आ रही है, वर्थ वेटिंग फॉर, तो टाइम देना पड़ेगा इस इंसान को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।